नमस्कार दोस्तों, मैं सुकृति आर्य एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ओम प्रॉप्टेक। जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। हमारी हर एक अपडेट आप तक जरूर पहुंचनी चाहिए। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं, आपको इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे जापान और इंडिया एक साथ मिलकर यीडा सिटी में एक मेडिकल हब बनाने जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं गहराई से। तो दोस्तों, ईडा सिटी में जो मेडिकल डिवाइस पार्क बन रहा है ना, वो अब एक बड़े चेंज की तरफ बढ़ रहा है। आपको बता दूं कि इंडिया और जापान की कंपनियों के बीच टेक्नोलॉजी का सपोर्ट तो मिलेगा ही, साथ में रिसर्च और डेवलपमेंट में भी दोनों देशों का रिश्ता और ज्यादा मजबूत होने वाला है। आज मैं आपको बिल्कुल वही बातें बताने वाली हूं। दोस्तों, सबसे पहली बात कि ग्रेटर नोएडा का मेडिकल डिवाइस पार्क पहले से ही भारतीय कंपनियों के लिए बहुत ही बड़ा मौका था, लेकिन अब इसमें जापान भी एंट्री कर रहा है। यमुना सिटी में जो ये पार्क बन रहा है उसमें रिसर्च, डेवलपमेंट और एडवांस टेक्नोलॉजी पर जापान की कंपनियां इंडिया के साथ मिलकर काम करेंगी। जापान ने साफ कहा है कि वो सिर्फ टेक्निकल सपोर्ट नहीं देगा, बल्कि कई अहम सेक्टर्स में भी भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर काम भी करेगा। और जब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू होगा तो इस पूरे एरिया की कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। इससे आने वाले टाइम में ये मेडिकल डिवाइस पार्क ग्लोबल डिमांड पूरी करने की क्षमता रखेगा। आपको बता दूं कि इस पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने के लिए यमुना प्राधिकरण में एक हाई लेवल मीटिंग हुई, जो कि थर्सडे को हुई थी। जापान का डेलीगेशन यशपाल सिंह के नेतृत्व में यहां आया था। मीटिंग में मेडिकल एक्सपर्ट्स के लोग, जापान के सीईओ केई शिबुया और दोनों देशों के कई प्रतिनिधि मौजूद थे। उन्होंने कहा कि फरवरी में एक और जापानी डेलीगेशन यमुना सिटी आएगा ताकि आगे की प्लानिंग जल्दी बढ़ सके। जापानी टीम ने भारत में बन रहे 3 सरकारी मेडिकल डिवाइस पार्कों की तुलना भी की और बताया कि यमुना सिटी वाला पार्क सबसे खास है दोस्तों, क्योंकि यहाँ सुविधाएं भी बहुत ज्यादा है और 350 एकड़ जमीन भी उपलब्ध है। साथ ही 440 करोड़ की मदद से ये प्रोजेक्ट काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें, अपडेटेड न्यूज के अनुसार इंडिया और जापान की स्ट्रॉन्ग दोस्ती का एक और बड़ा उदाहरण है दोस्तों, अब वो है यमुना प्राधिकरण में बन रही जापानी सिटी। जी हाँ, लगभग 500 एकड़ में इसको डेवलप किया जा रहा है। यहाँ जापानी सिटी टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री और सांस्कृतिक सहयोग का एक बड़ा हब बनेगा। यहाँ कई जापानी कंपनियों को जगह मिलेगी ताकि वे इंडिया के साथ मिलकर प्रोडक्शन और रिसर्च कर सकें। जापान ने साफ बताया है कि मेडिकल डिवाइस, केयरटेक और रेडियोथेरेपी जैसे सेक्टर्स में दोनों देश मिलकर बड़े स्तर पर काम कर सकते हैं। आपको बताएं, यमुना सिटी का मेडिकल डिवाइस पार्क आने वाले समय में इंडिया का बड़ा हेल्थ केयर हब बन सकता है। न्यू अपडेट के मुताबिक 101 कंपनियां यहां पहले ही अप्लाई कर चुकी हैं। इनमें रेडियोलॉजी, इमेजिंग, कार्डियो रेस्पिरेटरी डिवाइसेस, इम्प्लांट्स और डायग्नोस्टिक डिवाइसेस जैसे कई सेक्टर शामिल हैं। जापानी टीम ने भारतीय कंपनियों की तैयारी, प्लॉट अलॉटमेंट और प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को भी ग्राउंड पर जाकर देखा है। उन्होंने बायोमेडिकल प्लांट्स का विजिट भी किया और कहा है कि वे इंडिया के साथ काम करने को लेकर काफी एक्साइटेड है। तो दोस्तों, यमुना सिटी का मेडिकल डिवाइस पार्क आने वाले टाइम में भारत की हेल्थ केयर इंडस्ट्री को एक नई दिशा दे सकता है। इंडिया और जापान की ये पार्टनरशिप इस पूरे एरिया को बहुत तेजी से आगे बढ़ाएगी। ये बात खुद जापानी टीम ने कही भी है। तो दोस्तों, ये थी यीडा सिटी से जुड़ी बड़ी अपडेट। और हाँ, अगर आप जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नियरेस्ट इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं, तो जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियोस में भी बताया है कि आपके लिए कई ऑप्शंस है। अगर आप रेजिडेंशियल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो सेक्टर 18, 20, 22 आपके लिए ऑप्शंस अवेलेबल है। वहीं अगर आप
सेमी कमर्शियल एरिया में इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो 6% किसान कोटा और 7% किसान कोटा भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए आप स्क्रीन पर नीचे दिए गए नंबर्स पर हमें किसी भी वक्त कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें और स्वस्थ रखें अपने आप को भी और अपने परिवार को भी। और याद रखें, सोच आपकी बदलेगी तभी देश का उद्धार होगा। जय हिंद, जय भारत।